नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। रिजर्व बैंक के गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। हाल ही में रिजर्व बैंक का गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड इससे पहले किसी को नहीं मिला है। इन द पास्ट बहुत सारे गवर्नर को ये अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस बार ये स्पेशल है इसलिए क्योंकि अभी के टाइम में ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में एक खराब टाइम चल रहा है। अपना बेस्ट देना किसी भी टाइम में आसान नहीं होता है, इसलिए हम उसे बेस्ट बोलते हैं। पर जब सिचुएशन आपके फेवर में ना हो तभी बेस्ट परफॉर्म करना एक्चुअली में कमेंडेबल होता है। अभी देखो, यूएस में एक एक करके उनका जो मेगा बैंक है वो फेल कर रहे हैं और न्यूज तो ये भी आ रहा है कि यूएसए एक $620 बिलियन के टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। इसका मतलब यूएसए में काफी सारे बैंक ऐसा है जो स्ट्रक्चरली बहुत वीक है और कभी भी कोलैप्स कर सकती है। कई सारे मेजर इन्वेस्टर की माने तो उनका ये कहना है कि यूरोप का एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस का हाल भी ठीक नहीं है और ये बैंक भी फेल कर सकती है। तो ग्लोबली इतना टार्मोइल चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, यूएसए में बैंक फेल हो रहे हैं, यूरोप में क्रेडिट स्विस का हालत ठीक नहीं है और इसी के बीच आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात। इंडिया में आरबीआई का बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनमें से एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इंडिया में जितना बाकी बैंक है उनको संभालना भी आरबीआई का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अभी यूएसए के एजेंसी ने भी कहा है कि यूएसए में जो बैंकिंग फेलियर हो रहे हैं इसका इंपैक्ट इंडिया में नहीं होगा और इसका रीजन यही है कि इंडिया का जो पैसा बैंक में डिपॉजिट मेजरली वो है हाउस होल्ड सेविंग के पैसे, जबकि यूएसए में ज्यादातर जो डिपॉजिट रहता है बैंकिंग सेक्टर में वो होता है कॉर्पोरेट्स के पैसे और आम आदमी एक बार में अपना पैसा अचानक विड्रॉ नहीं करता है कॉर्पोरेट के जैसे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो जैसे कि येस बैंक के केस में हुआ था तो बाकी सारे बैंक और आरबीआई मिलके उस बैंक को बचा लेता है, आम आदमी का पैसा डूबता नहीं है। और इसके ऊपर आरबीआई एक मेजर शर्त हमारे बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर रखता है कि उन्हें सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बैंक अपना पूरा पैसा लोन पे नहीं डाल सकता। मान लीजिए एक बैंक के पास 1000 रुपए है तो पूरा 1000 रुपए वो लोन पे नहीं दे सकता है। उसे सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो 4% और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो 18.75% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसी वजह से अगर थोड़ा बहुत ज्यादा विड्रॉ होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और इसके मुकाबले यूएसए और यूरोप में देखा जाए तो वहां पे कोई ऐसा कैप नहीं लगा हुआ है बैंक के ऊपर। बैंक्स अपना डिपॉजिट के ऑलमोस्ट 90 to 95% लोन पे दे सकता है। अगर क्रेडिट स्विस के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचे तो यूएस का एक फेमस ऑथर एंड इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, इन्हें आप लोग शायद पहचानते होंगे। एक फेमस बुक का ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट स्विस कभी भी कोलैप्स कर सकती है, शायद अभी ना हो, 1-2 साल में होने का पूरा चांस है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बोला है कि क्रेडिट स्विस का प्रैक्टिकली कोई खास बिजनेस है नहीं। देखिए, पहले थोड़ा बहुत पैसा क्रेडिट स्विस को सऊदी बैंक से मिल जाता था, बट वो पैसा भी अभी बंद हो चुका है। यूएसए में अभी तक जो प्रॉब्लम आया है उसका कोई खास इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन अगर क्रेडिट स्विस का एक बार कोलैप्स हो जाता है तो उस केस में इंडियन इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। पर उस केस में भी इंडियन आम आदमी का पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। इसका मेन रीजन यही है कि आरबीआई का हमेशा फोकस रहता है कि किसी भी हालत में भारत के आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए, एक बार आम आदमी का पैसा अगर डेंजर में आ जाता है तो आम आदमी का विश्वास बैंकिंग सेक्टर से उठ जाएगा और सारे लोग अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे और वो इन्वेस्ट हो जाएगा या तो रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में। तो इस केस में इंडियन बैंकिंग सेक्टर भी डूब सकता है। पर प्लस पॉइंट यही है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है अंडर आरबीआई, तभी तो इतने खराब सिचुएशन में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसीलिए सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना थॉट शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।